Hi everyone, welcome to the Limbus Smart channel. And today we'll talk about the anatomy of the NEET PG एग्जाम. तो इसका मतलब क्या है आपके पास मतलब आपके पास हमने काफ़ी इन डेप्थ हमने इसको रिकॉग्नाइज किया है कि इसका पैटर्न क्या रहा है, क्या क्या चेंजेस आए हैं नीट पीजी एग्ज़ाम के अंदर और क्या क्या प्रिडिक्टिव मॉडलिटी हो सकती है जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है अच्छा स्कोर करने में 2026 के एग्ज़ाम के अंदर. तो पहले हम देखते हैं जैसे ग्रॉस एग्जामिनेशन. ये जैसे कि हमने बोला हमने काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस किया है नीट पीजी एग्ज़ाम का. तो हमने देखा है कि इसके अंदर 19 जो सब्जेक्ट्स हैं आपके उनके अंदर आपके पास क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, रिकरिंग थीम्स क्या है, कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चंस आता ही आता है, टेम्पोरल पैटर्न्स क्या है, मतलब टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस आए हैं. जैसे कि अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर क्या है कि क्लिनिकल ट्विस्ट लाने लग गए हैं, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं उनका वेटेज बढ़ गया है. और इन्हीं सब चीज़ों को हम देख के प्रिडिक्टिव इंडिकेटर्स क्या है फ्यूचर एग्जाम्स में, मतलब आपके पास जो 2026 का जो नीट पीजी का एग्ज़ाम है उसके अंदर क्या क्या प्रिडिक्शन आप कर सकते हो कि ये चेंजेस आ सकते हैं. तो हमने इसको कुछ 5 अपना की फाइंडिंग्स में डिवाइड किया है. तो पहला की फाइंडिंग क्या है कि जो 60 to 70% क्वेश्चन है वो रिसाइकल करते हैं विद इवॉल्विंग क्लिनिकल ट्विस्ट. मतलब आपके पास जो 120 to 140 क्वेश्चन जो हैं आपके पास वो आपके पास कुछ कोर थीम्स हैं जो मतलब वो रिपीटेड पैटर्न्स में एग्जामिनर पूछता है. हर सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक्स हैं जो कंटिन्यूसली 10 साल के अंदर आ रहे हैं जिनका वेटेज ज़्यादा है. जैसे कि आपके पास पैथोलॉजी सब्जेक्ट है, तो पैथोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर जैसे आपके पास नियोप्लेजिया जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आता ही आता है. जैसे आपके पास मेडिसिन है उसमें एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, उसका मैनेजमेंट या उसका कॉजेज उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं. और आजकल क्या है वही इन सब चीज़ों में आपके पास एग्जामिनर क्लिनिकल ट्विस्ट भी लाने लग गए. जैसे कि हम देखते हैं कि एनाटमी सब्जेक्ट है आपके पास, आजकल एनाटमी सब्जेक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते हैं. एनाटमी प्लस सर्जरी जो होता है उसको मिक्स करके मतलब क्लिनिकल ट्विस्ट डाल के एग्जामिनर पूछ रहा है. सेकेंड की फाइंडिंग क्या है कि जो आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं आपके पास जैसे पैथोलॉजी सब्जेक्ट है आपके पास माइक्रो फार्माकोलॉजी है एंड मेडिसिन है. तो इनके अंदर जो कुछ हाई इल्ड एरियाज़ हैं जैसे कि हमने बताया पैथोलॉजी के अंदर जैसे न्यूप्लेजिया है, इसके साथ इन्फ्लेमेशन टॉपिक है, ये सब. फार्माकोलॉजी के अंदर जैसे आपके एडवर्स ड्रग रिएक्शन है वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है. फिर उसके साथ जैसे मेडिसिन है, मेडिसिन जैसे एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है उससे क्वेश्चन आएगा ही. तो ऐसे हमने हर सब्जेक्ट की कुछ प्रीवियस जो टॉपिक्स जो हर 10 साल के अंदर जो आए हैं उनको हमने कंबाइन करके उसी के बेसिस पर हमने ये स्टडी की है कि अगर आप वो उस उन क्वेश्चंस मतलब उन टॉपिक्स को अगर आप मास्टरी कर लेते हो उन टॉपिक्स को तो आपके पास आप 80% प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इन जो सब्जेक्ट्स हैं इनसे मतलब इन सब्जेक्ट्स के अंदर आपके पास इन टॉपिक से क्वेश्चंस आएगा ही आएगा. ठीक है. और आपके पास थर्ड फाइंडिंग हमारी क्या है कि हम सबको पता है कि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स होता है वो डोमिनेट करते हैं, 45 to 50% वेटेज रहता है. मतलब आपके पास जो 90 to 100 क्वेश्चन है आप वो आपके पास क्लिनिकल सब्जेक्ट से आपके पास आता ही है. तो इसलिए हर कोई बोलता है आप अपने सीनियर से पूछते हो, जो भी आपके मेंटोर हैं उनसे पूछते हो. तो हर कोई यही बोलता है कि जब आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो नीट पीजी के अंदर तो आप क्लिनिकल सब्जेक्ट जो हैं उनसे आप स्टार्ट करो क्योंकि वो तो आएगा ही, उनसे क्वेश्चंस का वेटेज है ही. जैसे आपके पास मेडिसिन है, सर्जरी है, ऑब्स गाइनी, पीट्स, ये सब जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं इनके ऊपर मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 90 to 100 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होता है, ऑलमोस्ट 50% आपके पास है. ये आपके पास मास्टरी होगा तो आपके पास स्कोर आपके स्कोर अच्छा आने के चांसेस ज़्यादा है. और हमने अब ये देखा है कि आपके पास जो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस है उनका आपके पास नंबर जो है बढ़ गया है 20 to 25%. मतलब आपके पास 40 to आपके पास 50 क्वेश्चंस आपके पास इमेज बेस्ड आ रहे हैं. तो वो आपके पास इमेज बेस्ड क्वेश्चंस पे आपको मास्टरी करना ज़रूरी है. इतनी ये भी वो वेटेज काफ़ी होता है. और की फाइंडिंग हमारा फिफ्थ क्या है कि आजकल जो एग्जामिनर है वो गाइडलाइंस रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ रहा है. ये शिफ्ट आया है पोस्ट आपके पास 2020 मतलब कोविड के बाद से आप ये चेंजेस आना स्टार्ट हुआ है. एग्जामिनर आजकल आपके पास क्लिनिकल गाइडलाइन से रिलेटेड पूछता है कि ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या है, इसका मैनेजमेंट क्या है तो उससे क्वेश्चंस आपके पास पूछने लग गया है. तो ये सब चीज़ें हमने अब हमारी टीम ने
काफ़ी इन डेप्थ इसको सर्च किया, काफ़ी हमने इसको देखा है। फिर हमें ये सब चीज़ें लगी, ये सब चीज़ें आपके पास एक जो एस्पिरेंट है, जो नीट पीजी के लिए तैयारी कर रहा है, उसको पता होना ज़रूरी है। तो आपके पास ये सब चीज़ें, जैसे प्रीवियस जो टॉपिक्स अभी हमने बताया है कि जैसे फार्माकोलॉजी, मेडिसिन, पैथोलॉजी, अगर आपको ये जो हाई यील्ड एरियाज है, मेनली जो पीवाईटीज हैं आपके पास, आपका उनके ऊपर मास्टरी आपने कर लिया, तो आपका 80% आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि इन 3 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चंस आएंगे वो तो मेरे को पता है कि इसी से आएंगे, तो मैंने उसको मास्टरी कर रखा है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो इसी सब चीज़ों को हमने कंसीडर किया, इसलिए जो हमारा जो लिम्बस मैट जो ऐप है, उसके ऊपर जो आप हमारा जो कंटेंट है एग्जैक्टली, तो हम उस कंटेंट के अंदर आपके पास यही सब दे रहे हैं। उस कंटेंट के अंदर जो कंटेंट हमारे जैसे नोट्स हैं, नोट्स एंटायरली पीवाईटी बेस्ड है हमारे। और हमारे पास जो क्वेश्चंस बैंक है, जो हमारे पास जो हमारा मेन प्रोडक्ट है, क्वेश्चन बैंक भी हमारा पीवाईटी बेस्ड ही है आपके पास। इसके साथ हम इसमें जीटी दे रहे हैं। हम ग्रैंड टेस्ट जो है हर वीकली हम अपलोड करेंगे हमारा। इसके साथ हम एक्स्ट्रा एज टॉपिक्स जो हैं, जो वन लाइनर होते हैं, वो आप हम इसमें दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम आपके पास काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे दे रहे हैं, जो कि 299 फॉर 1 मंथ है एंड 999 फॉर 1 ईयर है। तो आप, क्योंकि हम सबको पता है कि एग्ज़ाम जो है नीट पीजी का, हम पास तभी कर पाएंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हम वहाँ पे अटैम्प्ट करेंगे, और अटैम्प्ट जो हम कर रहे हैं वो सही होने चाहिए। तो जब हमें पता है कि एग्ज़ाम को पास करने के लिए सिर्फ एमसीक्यू ही हैं जो हमें डिसाइड करेगी हमारी रैंक को, तो हम एमसीक्यूज़ पे ही क्यों नहीं पकड़ करते हैं। तो जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं, आप अपने मेंटोर से पूछते होगे, सीनियर से पूछते होगे, अपने जो गुड रैंकर्स हैं, जो अच्छी रैंक लाए, आप उनको अपना रोल मॉडल मानते हो, आप उनसे पूछते हो, तो हर कोई ये बोलता है कि आपके पास एक जो सबने कंसेप्ट बनाया हुआ है कि ज़्यादा सोर्सेज मत रखो। तो ज़्यादा सोर्सेज का मतलब, हाँ बात सही है, ज़्यादा सोर्सेज हमें नहीं रखने चाहिए, बट अगर आप सोर्सेज और ले भी रहे हो, तो मेन आपको क्या है, उनके नोट्स मत पढ़ो, बट आप उनके एमसीक्यूज़ जो हैं वो तो पढ़ सकते हो। क्योंकि जितने ज़्यादा आप एमसीक्यूज़ करोगे, उतना आपके पास जो कंसेप्ट आप उतना रिवाइज कर रहे हो, और जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे तो आपका उस टॉपिक पे पकड़ उतना ज़्यादा है। और हमारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो काफ़ी टू द पॉइंट, कुछ वन लाइनर्स भी हैं, क्लिनिकल ट्विस्ट, जैसे हमने बताया क्लिनिकल ट्विस्ट सिनेरियो, जो क्लिनिकल सिनेरियो उनके ऊपर बेस्ड भी है, तो आप वो कर सकते हो। और हमारा जो एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी क्रिस्प है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है क्वेश्चंस हमारे, और आप काफ़ी ज़्यादा रिवाइज कर सकते हो, तो काफ़ी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, जो कि आपकी रैंक है उसको बूस्ट करने में हेल्प करेगा। थैंक यू।